कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर में एहसास कफालत सेंटर के बाहर क्रैकर हमला। इमदादी रकम के लिए कतार में खड़ा एक शख्स जान बहक 8 जख्मी। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावर लियाकताबाद पुल के ऊपर से दस्ती बॉम्ब फेंककर फरार हुए। घोटकी में रेंजर्स गाड़ी के करीब बम धमाका, 2 अहलकारों समेत 3 अफराद जान बहक, 4 जख्मी। धमाके के बाद फायरिंग का तबादला भी हुआ। सखर से तहकीकात के लिए जाने वाली बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी को घोटकी के करीब हादसा। सब इंस्पेक्टर जान बहक, 4 अहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध का बम धमाके की मजम्मत, कहते हैं कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से आज 4 बजे सुना जाने का इम्कान। अल्लाह के सामने जगह पे आइन और कानून के पाबंद। इंशाअल्लाह अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। काजी फायज ईसा की अहलिया ने मनी ट्रेल से मुतालिक दस्तावेज जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। हजम 923 अरब रुपए, तरक्याती कामों के लिए 317 अरब 85 करोड़, कोरोना से निपटने के लिए 23 अरब रुपए रखने की तजवीज। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तहरीक लाने और एहतजाज करने का फैसला। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 360 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये IMF का बजट है। मुशाहिद हुसैन सैयद समेत दीगर अपोजिशन अरकान की सेनेट इजलास में बजट पर बहस। हुकूमती सेनेटर्स फैसल जावेद और मोहसिन अजीज ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। बोले इमरान खान कौम पर कौमी पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो अपना जाती खर्चा तक खुद उठाते हैं। भारत ने फ्लैग ऑपरेशन किया तो इसे दोबारा सरप्राइज मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, भारत खित्ते में तनहा हो रहा है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका भी भारत के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान भी सोच रहा है अमन व अमान में रखना भारत डाल रहा है। भारत की मिन्नत समाजत पर चीन ने जेर हिरासत भारतीय फौजियों को रिहा कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजरों समेत 10 भारतीय फौजी शामिल। लद्दाख पर सरहदी खिलाफ वर्जी करके चीनी अफवाज के साथ झड़प में 20 भारतीय फौजी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम जारी। काबिज फोर्सेस ने जिला शुपियां और पुलवामा में मजीद 6 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 8 हो गई। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी। नेपाल के सदर ने तरमीमी नक्शे के बिल पर दस्तखत कर दिए। नेपाली पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में नए नक्शे का बिल मंजूर किया गया था। नेपाल ने भारतीय सरहद से मुत्तसिल 3 मुतनाज़ा इलाकों को अपनी हुदूद में शामिल कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक ही रोज में मजीद 136 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 3229 हो गई। 4944 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 1,65,062 तक पहुंच गई। सिंध 62,269, पंजाब में 61,678 अफराद मुतासर हुए।
खैबर पख्तूनख्वा में 20,182, बलोचिस्तान में 8,998 और इस्लामाबाद में 9,941 केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक 61,383 मरीज सेहतयाबी हो चुके। पाकिस्तान में मुसलसल 5वें रोज कोरोना के पॉजिटिव केसेस की तादाद में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक वायरस से मरने वाले 74% अफराद की उम्र 50 साल से जायद। 73% मरने वाले मरीज दीगर पुराने अमराज में भी मुब्तला थे। 76% तादाद मर्द मरीजों की है। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कई दीगर शहरों के कोरोना से मुतासर इलाकों में लॉकडाउन। अशिया ज़रूरिया की दुकानें खुली रहेंगी। कराची के 43 यूनियन काउंसिल्स में लॉकडाउन। हैदराबाद के हसास इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। वायरस से मुतासर इलाके 14 रोज के लिए बंद। हुकूमत का इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर को फौरी फाल करने का फैसला। वजारत सेहत की 52 रुकनी अमले की मंजूरी। पहले मरहले में इन्फेक्शन सेंटर में 50 से 80 बेड्स लगाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान जल्द सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमत को कार्रवाई से रोकने की हुक्म इम्तिनाम में कल तक तौसी। हुकूमत जिन इदारों को केसेस भेज रही है कानून के मुताबिक काम करेंगे। कोई ऑब्जर्वेशन देकर किसी एक फरीक का केस भी मुतासिर नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। शुगर मिल्स के वकील सलमान अकरम राजा के मुताबिक दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। अटॉर्नी जनरल कल दलाइल देंगे। वजीर आला पंजाब का गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इकदाम का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं गंदम और आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। महकमा खुराक के हुक्काम और इंतजामी अफसरान कीमतों की बाकायदा मॉनिटरिंग करें। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कीमतों में इजाफा करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अदालती हुक्म और हुकूमती ऐलानात के बावजूद पंजाब में आटे और चीनी की कीमतें कंट्रोल न हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में आटा और चीनी महंगे दामों फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की अदम दस्तयाबी, शहरियों को मुश्किलात। लाहौर में तंदूर मालिकान ने रोटी महंगी कर दी। सरदार उस्मान बुज़दार साहब वो वज़ीर आला है कि जो अपने इत्तेहादियों से लेके और अपनी तमाम ट्रेजरी बेंचेस के जो अरकान असम्बली हैं ज़ाती तौर पे सबको जानते भी हैं, सबका नाम भी जानते हैं और इंतहाई मिलनसारी के साथ हर किसी को मुलाकात के हवाले से अवेलेबल है अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर। उस्मान बुज़दार ने अवाम पर वजीर आला हाउस के दरवाजे खोले। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है तमाम अरकान असेंबली को एतमाद दिलाया कि हर मोअज़्ज़िज़ रुकन अपने हल्के का वजीर आला है। ये तासुर देना कि वजीर आला किसी की बात नहीं सुनते हकीकत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई कोर कमेटी का इजलास आज शाम तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कोरोना और दीगर उमूर पर हुकूमती फैसलों का जायजा भी लिया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मुशावरत। इमरान खान कोर कमेटी अरकान को हुकूमती फैसलों पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ हरजाना केस की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त। सेशन कोर्ट लाहौर ने इमरान खान के वकला से जवाब तलब कर लिया। 22 जून को दलाल पेश करने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल अंजुम ने समाअत की। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। शहबाज शरीफ खानदान को अरबों रुपए कैसे मुंतकिल किए गए, दस्तावेजात सामने आ गई। शरीफ फैमिली को तरसीलात कीमत में 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए मुंतकिल हुए। सलमान शहबाज को 124 ट्रांजैक्शंस के जरिए 1 अरब 17 करोड़ 90 लाख की रकम मुंतकिल हुई। हमजा शहबाज को 18 करोड़ 16 लाख 11,087 रुपए मुंतकिल हुए। नैब रावलपिंडी की हाउसिंग स्कीम फ्रॉड में बड़ी रिकवरी। फिल्म स्टार वसीम और लकी अली ने 11 जाली हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर 9,000 अफराद से फ्रॉड किया।
एतराफ जुर्म के बाद नैब से प्ली बार्गेन के जरिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए वापस कर दिए। नैब लाहौर में डीजी नैब की जेर सदारत रीजनल बोर्ड का अहम इजलास। राय के मुताबिक राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में मुंतकिल करने की मंजूरी। फैसला किया। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस पर जामे ब्रीफिंग के बाद किया गया। वजीर आला महमूद खान से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। निजी तालीमी इदारों को लॉकडाउन के दौरान दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील। 10 दिन में सिफारिशात वजीर आला को पेश करेगी। हम नहीं मानते, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इजाफी अलाउंस ना मिला, शोकॉज नोटिस मिल गया। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल की 3 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई पर साथी डॉक्टर सरापा एहतजाज। हॉस्पिटल में मुजाहिरा, नारेबाजी, विफाकी हॉस्पिटल्स में काम बंद करने की धमकी भी दे दी। राजनपुर में एक बार फिर टिड्डी दल का हमला। बलूचिस्तान के रास्ते आने वाले टिड्डी दल ने शहरी आबादी पर हमला आवर होने के साथ साथ खेतों में मौजूद फसलों और दरख्तों को खाना शुरू कर दिया। टिड्डियों के खात्मे के लिए महकमा ज़राअत का ऑपरेशन जारी। कराची में इतवार के रोज बूंदाबांदी की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मियां वाली, ईसा खेल, कालाबाग, सुहावा, पिपला और हुजरा शामकी में बारिश से गर्मी का जोर हो गया। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर, खित्ता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बादाम, खशखास, काली मिर्च और 4 मगज से तैयार करदा सरदाई गर्मी का बेहतरीन तोड़। मुल्तान के शहरी शदीद गर्मी से बचने के लिए सरदाई पॉइंट्स का रुख करने लगे।